तक हमने सुना कि कैसे मीरा का जन्म हुआ, वो बड़ी हुई, कैसे अपने माँ के एक छोटे से परिहास के कारण उसके मन में कान्हा के लिए अपार प्रेम जागा, और फिर कैसे उसकी शादी हुई, वो कैसे राजा भोज के घर आई और वहाँ आके कैसे उसकी ननद उदा ने उसको परेशान किया। अब देखते हैं आखिरी और चौथे एपिसोड में क्या होता है। मीरा का कीर्तन अब उनको नहीं सुहाता था। मीरा सांवरे के रंग राजी, ऐसा वाक्य कानों में सीसा सा घोल जाता था। गए मीरा के पास, सोचा गुस्सा करेंगे, समझाएंगे, ऊंच नीच भला बुरा सब कुछ उस नादान को बताएंगे। पर जब पैर रखा घर में तो अंदर तक सिहर गए। मिला था मीरा के पास से अकबर का हार, देखते ही बिफर गए। मीरा बोली कि कान्हा के लिए भेंट वो कैसे अस्वीकारती। यहाँ फिर से चाल थी उदा की, बेहद ही वो मक्कार थी। मीरा ने कोई सफाई न दी, ना ही भोज ने मांगी। मीरा फिर से वही बोली। भोज चिढ़ते थे जिससे। बोली, अपराधी हूँ मैं आपकी, आपको प्रेम न दे पाई, पर क्या करती, मैं तो शुरू से ही थी अपने ठाकुर में समाई। मीरा को कारावास भेज दिया। चुपके से भोज ने भागने का मौका भी दिया, परंतु मीरा ने विष पीना ही उचित समझा। हर संधि प्रस्ताव को यूं उसने खारिज किया। बिना प्रतिवाद मीरा ने पूरा प्याला जहर का यूं पिया जैसे था उसमें शहद अमृत मिला। फिर एक तारा लिए वो मंदिर की ओर चल पड़ी। निहारती आंखें कई जोड़े अब नम थी बड़ी। जब पट खोले मंदिर के तो सिर्फ वहां एक तारा और मंगल सूत्र मिला। लुप्त हो गई थी न जाने कहाँ वो जोगन, ना फिर किसी को दिखाई दी मीरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। बस एक ही स्वर हर तरफ गूंज रहा था। शादी के बंधन का कर्ज चुकाकर मीरा का सर्वस्व अब कान्हा से जा मिला था। और इस तरह हमारी जोगन की कहानी का अंत होता है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे मीरा का जन्म हुआ, कैसे वो बड़ी हुई अपनी कान्हा की प्रीत के साथ, और कैसे वो आखिर में जाकर अपने कान्हा में ही विलीन हो गई। ये थी सच्ची भक्ति, जो कि 16वीं शताब्दी में मशहूर रही। अगर आपको ये कहानी या कविता ही कह लीजिए पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा और कैसा लगा। और अगर आपके पास में कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा। और आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी या कविता हो जो आप मुझसे साझा करना चाहें और चाहें कि मैं उसको कहकर या बोलकर सुनाऊं, तो ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, अगली कहानी, अगली कविता के साथ जल्द ही आपको मिलूंगी। बाय।